जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए, मैं मनीष सूर्यवंशी और आज आप सभी को भगवान श्री हनुमान जी की जन्म कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक बार भगवान इंद्र ऋषि दुर्वासा द्वारा आयोजित स्वर्ग में एक औपचारिक बैठक में भाग ले रहे थे। तभी उस समय हर कोई एक गहन मंथन में डूबा था। पुंजिकस्थली नाम की एक अप्सरा अनजाने में उस बैठक में विघ्न पैदा कर रही थी। तभी ऋषि दुर्वासा ने उसे ऐसा नहीं करने को कहा। ऋषि दुर्वासा की कई बातों को उस अप्सरा ने अनसुना कर दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि नाराज हो गए। तब ऋषि दुर्वासा ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने एक बंदर की तरह काम किया है, इसलिए तुम उसी प्रकार एक बंदरिया बन जाओ। ऋषि दुर्वासा के श्राप की बात सुनकर अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उनसे रोते हुए क्षमा मांगने लगी। अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा से कहा कि हे ऋषि, मुझे क्षमा कर दें। मैं आपको परेशान करने के लिए यह काम नहीं कर रही थी। मुझे इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि मेरी ऐसी मूर्खता का मुझे ऐसा परिणाम मिलेगा। ऋषि दुर्वासा ने उसकी विनम्र विनती को देखकर अप्सरा से कहा कि हे प्रिय, तुम मत रो। अगले जन्म में तुम एक भगवान से शादी करोगी, लेकिन वह बंदर होगा और तुम्हारा जो पुत्र होगा वह भी बंदर होगा, जो बहुत ही शक्तिशाली और भगवान श्री राम का प्रिय भक्त होगा। यह सुनकर पुंजिक स्थली ने ऋषि दुर्वासा को नमस्कार करते हुए दिए गए श्राप को स्वीकार कर लिया। तब माता अंजना का जन्म बंदर भगवान विराट से हुआ। जब माता अंजना विवाह योग्य हो गई तब उनकी शादी बंदर भगवान केसरी से हुई। इसके बाद माता अंजनी अपने पति के साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगी। अंजना और केसरी एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। एक दिन शंखबल नामक जंगली हाथी ने अपना नियंत्रण खो दिया और हंगामा कर आतंक मचा दिया। कई लोगों की इस हंगामे में जान चली गई। कितने ऋषि इस वजह से अपना अनुष्ठान पूरा नहीं कर सके। भगवान केसरी श्री शंखबल से बेहद प्रेम करते थे। भगवान केसरी ने अपने प्रिय हाथी को जब मार डाला तो वह बहुत शोक में डूब गए। यह देखकर संतों ने उन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारे घर एक बच्चा जन्म लेगा जो बहुत ही शक्तिशाली और हवा की शक्ति और गति के बराबर रहेगा। तब इस प्रकार केसरी के घर में माता अंजना ने भगवान श्री हनुमान जी को जन्म दिया। यही उनके जन्म की कहानी है, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र और पवन पुत्र कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में लिया था जन्म। एक अन्य कथा के अनुसार माता अंजनी एक दिन मानव रूप धारण कर पर्वत के शिखर की ओर जा रही थी। उस समय सूरज डूब रहा था। अंजनी डूबते सूरज की लालिमा को निहारने लगी। इसी समय तेज हवा चलने लगी और उनके वस्त्र उड़ने लगे। हवा इतनी तेज थी, वो चारों तरफ देख रही थी कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। हवा से पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। तब माता अंजनी को लगा कि शायद कोई मायावी राक्षस अदृश्य होकर यह सब कर रहा था। उन्हें क्रोध आया और उन्होंने कहा कि आखिर कौन है जो एक ऐसा पति परायण स्त्री का अपमान कर रहा है। तब पवन देव प्रकट हुए और हाथ जोड़ते हुए अंजनी से माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा, ऋषियों ने आपके पति को मेरे समान पराक्रमी पुत्र का वरदान दिया है, इसलिए मैं विवश हूँ और मुझे आपके शरीर को स्पर्श करना पड़ा। मेरे अंश से आपको एक महातेजस्वी बालक प्राप्त होगा। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे स्पर्श से भगवान रुद्र आपके पुत्र के रूप में प्रविष्ट हुए हैं, वही आपके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। इस तरह की बानर राज केसरी और माता अंजनी के यहाँ भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। वेदों और पुराणों के अनुसार पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म चैत्र मंगलवार के दिन पूर्णिमा को नक्षत्र व मेष लगन के योग में हुआ था। आज मैंने इस कहानी के अनुसार आप सभी को बताया कि हनुमान जी का जन्म कब और कैसे हुआ था। तो आप सभी को यह कहानी जरूर समझ आ गई होगी। अब मैं लेता हूँ आप सभी से इजाज़त और अंत में यही कहना चाहूँगा कि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। और दोस्तों, यदि आपके पास हिंदी में कोई आर्टिकल या कोई स्टोरी
मोटिवेशनल स्टोरी, थॉट्स या अन्य रोचक जानकारी हो जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कृपया उसे अपनी फ़ोटो के साथ हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है अपनी कहानी भेजें @gmail.com। ईमेल आईडी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपनी कहानी भेजें @gmail.com। APNIKAHANIBHEJEIN @gmail.com। दोस्तों, आपके सुझाव एवं कहानी हमें पसंद आने पर हम उसे आपके नाम और फोटो के साथ यहाँ YouTube पर पब्लिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। MB Motivation